अर्जुन है हनुमान। आइए पीर बालाजी के श्री चरणों में एक छोटी सी हाजिरी और उसके बाद तमाम कलाकार दरबार में उपस्थित हैं, उनकी भी बारी बारी हाजिरी लगेगी। निकंदन भय भंजन कुछ आन करो, असुर निकंदन भय भंजन कुछ आन करो। पवन तनय संकट मोचन कल्याण करो। क्योंकि कलयुग में वही एक देव है जो डायरेक्ट हरकत में आ जाते हैं। भक्तों पर जब भी कोई विपदा आती है तो जो इस बात को मानते हैं जरा दोनों हाथ उठा लेना, क्योंकि बाबा के हाथ में रहता है गदा और एक बार पड़ गया तो याद रहेगा सदा। अब उठा लो हाथ जरा अम्मा, उठाओ दोनों हाथ सीधे उठाओ, एक जोरदार जयकार। असुर निकंदन भय भंजन कुछ आन करो, एक पवन तनय संकट मोचन कल्याण करो। सेवक मैंने हनुमान जी से बढ़कर दूसरा कोई हुआ ही नहीं। इसलिए कहते हैं क्या, श्री राम के तुमसान सेवक है कोई दूजा, आज घर घर में तुम्हारी हो रही पूजा, आज घर घर में तुम्हारी हो रही पूजा। तीन दुखों की कतारें से गंदी, अपने भक्तों का बजरंग दीवान है। आपकी महिमा को सुनकर आया हूँ मैं भी, आपकी महिमा को सुनकर आया हूँ मैं भी। अपने भक्तों का बजरंग दीवान करो, अपने भक्तों का बजरंग दीवान करो। पवन तनय संकट मोचन कल्याण करो, सभी को मिलकर प्रार्थना ही करनी है बाबा। हे बजरंगी अब दया जी कीजिए दृष्टि, आ रही महिमा तुम्हारी ये सारी सृष्टि, आ रही महिमा तुम्हारी ये सारी सृष्टि। आपकी कृपा जिसके नाम है उसको, ये धड़काया लल्ला हम तो है जिसको, ये धड़काया लल्ला हम और नहीं तुमको। दृष्टि वो दया की दृष्टि मुझ पर बलवान करो, दया की दृष्टि मुझ पर भी बलवान करो। पवन तनय संकट मोचन कल्याण करो, हे असुर निकंदन भय भंजन कुछ आन करो।
पवन तनय संकट मोचन कल्याण करो। बोले बालाजी महाराज की, बोले सच्चे दरबार की, बोलिए भक्त भगवान की। आइए मेरे भोलेनाथ, कभी नाम आया तो चंद लाइन भोले बाबा के श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। और खासकर हमारी जितनी माताएं बहनें बैठी वो लोग इस भजन को जरूर गौर से सुनेंगी। भैया माइक थोड़ा बढ़ा दो, बेस काट दो हल्का साफ से। और बालाजी सेवा समिति जिनकी ओर से इस दरबार में ये एक से एक काम बना हो रही है, बहुत धन्यवाद। आइए दरबार में छोटा सा और हनुमान जी महाराज के चरणों में भजन के पश्चात बहुत सुंदर सी हाजिरी हमारे बीच में गुड़िया सलोनी जी उपस्थित हो चुकी। आइए इसके तत्पश्चात, हाँ उससे पहले दरबार में एक हाजिरी और शिव शिव वर्धा के असवार, गंग भंग दो बहन है रहे सदा सुसंग, गंग भंग दो बहन है रहे सदा सुसंग, और मुद्रा तारन गंग है तो जिद्रा तारन भंग। एक बार की बात, ये कोई रचना नहीं है बाबू जी, ये घटना सुना रहा हूं। ये घटना हमारे कानपुर में घटी इस बार सावन के महीने में। एक श्रीमान जी अपने कुछ दोस्तों के साथ परमठ मंदिर चले गए आनंदेश्वर महाराज के दर्शन करने। बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन जब वापस होने लगे तो गेट पर ही आनंदेश्वर परमठ में ठंडाई की दुकान लगती। भैया सावन का महीना चल रहा था, भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, श्रीमान जी ने भी एक गिलास ठंडाई जड़ दिया। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, रास्ते भर जा रहे थे, जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ। और जब भांग ने अपना रंग दिखाया तो कहने कौन भोलेनाथ, हम नाथन के नाथ, बोली सच्चे दरबार की। घर पहुंचे श्रीमती जी को आवाज लगाई, कहाँ हो, मेरे लिए जल्दी से चाय पानी का इंतजाम करो। अब श्रीमती जी भी सुबह से भरी बैठी थी, क्योंकि श्रीमान जी सुबह तड़के ही निकल गए थे, लौट के 1:30 बजे आए। तो श्रीमती जी ने कहा ऐसा शांति से बैठो, अभी सब मिल रहा, ज्यादा गर्मी ना दिखाओ है। श्रीमान जी फिर भड़क गए, कैसा बोल रही तो श्रीमती जी कह रहे देखो ऐसा है, हमारे पास इतना ही काम नहीं है, सुबह से साफ सफाई, लड़कों बच्चों को नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना, स्कूल भेजना, माँ बाबूजी की देखभाल करना, बड़ा काम रहता है मेरे पास। तो श्रीमान जी माने नहीं, बहरहाल बोले हमारे सामने ऊंची आवाज बात करोगे, मैं तुम्हारा पति हूँ, पति परमेश्वर हूँ। तो श्रीमती जी को भी बाबूजी आ गया गुस्सा, और अब मारो तुम लोग सुन लो, जब कभी घर में गर्मी का माहौल मिले तो ये भजन जरूर सुना देना। बाबूजी श्रीमती जी ने कहा सुनो, न शक्ति के बिना शिव कुछ है और न हमरे बिना तुम कुछ हो, अब चुपचाप बैठना। श्रीमान जी ने कहा ऐसे कैसे कुछ नहीं है, तो तुमको साबित करना पड़ेगा। श्रीमती जी ने कहा अच्छा तो बैठो, तुमको बता रहे हैं। श्रीमती जी ने सुनाना शुरू किया कि क्यों शिव के बिना, शक्ति के बिना शिव कुछ नहीं, हमारे बगैर तुम कुछ नहीं। अब श्रीमती जी अपने श्रीमान जी को समझा रही, कैसे, इस रचना के माध्यम से सुनिएगा। आइए हमारे भी आदरणीय हमारे दिनेश दिनकर जी, गुड़िया सलोनी जी आ चुकी हैं, और हमारे दिनेश भैया बहुत अच्छे राइटर भी हैं। इनके सामने इस तरह का आइटम गाने में मजा भी आता है। हाँ कि आधे शीश में गंगा और आधा सर है नंगा। किसका? भगवान भोलेनाथ का। आधे शीश में गंगा आधा सर है नंगा, आधा सर है नंगा, अरे आधा सर है नंगा, दो जिस्म एक है जान।
आधे में श्रीमती है और आधे में श्रीमान। अच्छा, ये व्यवस्था जब तक मेंटेन रहती है, कौन सी? आधे में श्रीमती आधे में श्रीमान, ये व्यवस्था जब तक मेंटेन रहती है, घर की व्यवस्था मेंटेन रहती है। और इसमें जरा सा भी गड़बड़ी हुई भैया, इसमें अगर जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो मान लो घर का तापमान बिगड़ गया। इसीलिए श्रीमती जी समझा रहे श्रीमान जी को क्या कि आधे शीश में गंगा आधा सर है नंगा, आधा सर है नंगा, अरे आधा सर है नंगा, दो जिस्म एक है तो आधे में श्रीमती है और आधे में ये भजन समझ में आ रहा बाबूजी? आप लोगों को समझ में आ रहा? तो थोड़ा हाथ छोड़ दो, हाँ घुटने छोड़ के जरा हाथ छोड़ दो, ऐसे एक साथ ताली कीजिए। समझा रहे हैं कि सुनो, देखो पति पत्नी एक दूसरे के बगैर कैसे अधूरे। कितने का युग आया तो किया मन में इरादा, युग आया तो किया मन में इरादा, करूं राम की सेवा, करूं राम की सेवा, तो शिव हुए आबादा। बोली सिवा रहूं साथ साथ, बोली सिवा रहूं साथ साथ, मुस्काए मन में भोलेनाथ, मुस्काए मन में भोलेनाथ। बोले जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ त्रेता युग में तो भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं जा रहा हूँ प्रभु श्री राम की सेवा में 11वें रुद्र के रूप में। माँ पार्वती ने कहा ऐसे कैसे जा रहे हो भाई, हम कहाँ जाएंगे? तो बोले मैं ब्रह्मचारी का अवतार लेकर जा रहा हूँ और नारी का क्या काम? कहने ये सब जहाँ हम नहीं समझते कुछ, हमको भी जाना है, मतलब जाना है। आखिर नारी का हक भगवान भोलेनाथ ने कहा तुम मेरी पूंछ में विराजमान हो जाओ, और तब से ऐसी पूंछ लगी कि दिल की चोट दिल में ही है, हाँ भावनाओं नहीं, बस भावनाओं को समझो। माँ पार्वती पूंछ में विराजमान हो गई। अब आगे हुआ क्या? बोली सिवा रहे साथ साथ, मुस्काए मन में भोलेनाथ, मुस्काए मन में भोलेनाथ, मुस्काए मन में भोलेनाथ। तो निर्णय यही लिया है, निर्णय यही लिया है, निर्णय यही लिया है, निर्णय यही लिया है। रुद्र रूप तज करके, अरे रुद्र रूप तज करके वो बनवाए हनुमान। तो बोले अब, बोले सुनो, अब पीछे श्रीमती है और आगे है, पीछे श्रीमती और आगे है, अब पीछे श्रीमती है और आगे है हनुमान। ये बताओ यहाँ तक भजन समझ में आया? पूरा सुनाए? कौन कौन सुनना चाहता है? जरा एक हाथ उठा के बताओ भाई, इस भजन को पूरा कौन सुनना चाहता है? बस दो लोग।
अच्छा इधर 3-4 लोग इधर। अच्छा आप लोगों को कोई मतलब नहीं है, कुछ भी सुनाओ, आओ जाओ घर अपने हैं। उड़ा दो दोनों हाथ, उड़ा सीधे हाथ। हाँ हाथ टेढ़े मेढ़े ना उठाना दरबार में, हनुमान जी का दरबार समझ लेना बाद में। दोनों हाथ और खो के ताली। 1 2 1 2 3। इतनी बात जब श्रीमान जी ने सुना तो फूल के कुप्पा हो गए। बोले इसमें क्या बड़ी बात है, आधे अंग का हकदार तुमको हमने बनाया, अधिकार हमने दिया तुमको अर्धांगिनी का, और अभी भी तुम कहाँ पीछे तो हो हैं? तो ये तो रहना ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। श्रीमती ने कहा रुको अभी तो शुरू किया है, आगे की सुनो कहानी। क्या कि तो लटकाए वो काली काली, जमीन में आंख बंद करके लेट गए थे। ये है सच्चाई। ठीक तो अब श्रीमती जी बता रहे हैं, बोली सुनो कि तो लटकाए वो काली काली, बोले अब बोले सुनो, अब ऊपर श्रीमती है और नीचे है श्री, ऊपर श्रीमती है और नीचे है भगवान, ऊपर श्रीमती है और नीचे है भगवान। लगी मेरी हवा थोड़ा सा धुआं, लगी मेरी हवा थोड़ा सा धुआं, श्रीमान जी ने जब समझा कि मामला गड़बड़ हो जाएगा तो बेइज्जती कर रही, तो मक्खन पालिश करने लगे। क्या कि दिल लगी मेरी हवा थोड़ा सा धुआं उठा, तेरी मेरी दोस्ती तो श्रीमान जी थोड़ा डाउन हुए। श्रीमती जी ने कहा रुको अभी आगे और है। बोले क्या? एक दिवस भूख से वो व्याकुल थी भवानी, भोजन दे मुझे भगवानी, ना भोजन खाती भूख प्रबल, ना भोजन खाती भूख प्रबल, शिव को ही भवानी कहीं निकल, माँ गौरा ने कहा कि भोलेनाथ बड़ी तेज भूख लगी है, मेरे लिए कुछ भोजन का प्रबंध करो। भोले बाबा ने कहा यहाँ कैलाश में इस समय बर्फ गिर रही है, भोजन कहाँ से लाऊं? माँ ने विकराल रूप धरा और भगवान भोलेनाथ को
भगवान धुएं के रूप से कान से बाहर निकले और साकार रूप रखकर श्राप दिया कि जाओ, आज से तुम्हारा विधवा का स्वरूप हो जाएगा और तुम्हें लोग धूमावती के नाम से जानेंगे। बोले सच्चे दरबार की। अच्छा, ये धूमावती का मंदिर हिंदुस्तान में कहाँ है, कोई बता सकता है? माँ धूमावती का मंदिर हमारे हिंदुस्तान में कहीं है? झांसी में किस जगह? हाँ, ये बात एक बार जोरदार ताली बजाओ भैया। दतिया में है मंदिर, पीताम्बरा माता का मंदिर, धूमावती माँ का ही मंदिर है। तो घटना क्या हुई कि एक दिवस भूख से व्याकुल थी भवानी, भूख से व्याकुल थी भवानी, भोजन दे दो, भोजन साथी भूख प्रबल, भूख ही भवानी कही निकल, यही दिया है खाया स्वयं दिया है, यही दिया है खाया स्वयं दिया है, खाया स्वयं दिया है, खाया स्वयं दिया है। बोले अब, बोले सुनो, अब बाहर श्रीमती है और अंदर है श्री, बाहर श्रीमती है और अंदर है श्री राम, अब बाहर श्रीमती है और अंदर है श्री राम, अब बाहर श्रीमती है और अंदर है श्री राम। आधे शीश में गंगा, आधा सर है नंगा, आधे शीश में गंगा, आधा सर है नंगा, आधा सर है नंगा, तो जिसको है। श्रीमती जी ने जब इतना समझाया तो श्रीमान जी के समझ में आ गया और बताया यही कि व्यवस्था ऐसे ही चलेगी क्या, आधे में श्रीमती है और आधे में श्रीमान, ये मेंटेन रहेगा तो घर परिवार भी मेंटेन रहेगा। बोले सच्चे दरबार की, बोले भक्त भगवान की, बोले शंकर भगवान की। सेवा यहीं तक स्वीकार करिए। हमारे बीच बुढ़िया सलोनी जी भी उपस्थित हो चुकी हैं। बोलिए बालाजी महाराज की। अब एक बार जितने भाई है जितने भी आदरणीय बैठे हुए यहाँ पर सभी को गुड़िया सलोनी का प्यार भरा प्रणाम। बहुत ध्यान से सारे सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब से मैं आई हूँ यहाँ पर तब से मैं सुन रही थी बाहर कि बहुत समझदार हैं आप सब और बहुत ध्यान से सुनते हैं और सभी प्यार से आशीर्वाद देते हैं। तो यदि कोई फरमाइश हो तो आप बताइएगा, मैं प्रयास करूंगी कि आपकी फरमाइशें शिरोधार करते हुए चलूं। तो आइए बालाजी महाराज जिसकी अगवानी करते हैं जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो रानी की, तो प्रथम रचना मैं शक्ति के चरणों में रखूंगी।
इसके बाद यदि कोई फरमाइश होगी वो गाऊंगी, अपने मन से बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ विशेष ही गाऊंगी। लोग कहते हैं काला बड़ा बुरा होता है, काला बहुत अशुभ होता है। मैं रंग की बात कर रही हूँ, काला रंग। लेकिन दावे से ये बोलती हूँ कि काला अशुभ होता ही नहीं है। मैं दरबार से दूर नहीं जाऊंगी, दरबार पर ही रहूंगी। आप सब ध्यान से सुनिएगा और इस बेटी को भी आशीर्वाद दीजिएगा। पहले लोग बोलते थे, छोटे छोटे बच्चे बोलते थे कि वो देखो, क्या देखो? कि वो देखो चंदा मामा, वो देखो चंदा मामा। लेकिन आज वही बोलते चंदा मामा मत देखो। अब वही बच्चे पता है क्या बोलते हैं? वो देखो चांद पर है मेरा ममाना। तो आप आदेश करेंगे तो मैं चंद्रयान भी सुनाकर जाऊंगी। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए पहले चलते हैं शक्ति की आराधना करते हुए शक्ति के चरणों में। लोग कहते हैं नवरात्रे चली गई तो माँ की सेवा थोड़ी कम हो जाती है ना। नवरात्रे जब भी माँ की सेवा करिए ऐसा लगता है 9 दिन चल रहे हैं ना जी। बोलिए सच्चे दरबार की। जैसे 9 देवियां, 9 नाम, 9 रूप। आइए जरा सुनिएगा, 9 देवियों के 9 नाम सुनिएगा। क्या? ब्रह्मचारिणी। 9 देवियों के 9 नाम जिनकी पूजा हम सब करते हैं, आज भी कर रहे हैं। बालाजी महाराज स्वयं, बाबा हनुमान जी महाराज जिसकी अगवानी करते हैं। प्रथम शैलपुत्री चातुर्यम ब्रह्मचारिणी। भैया इधर आके बैठ जाइए, क्यों एक ही में वहां पे? अच्छा लग रहा है, ऐसे बैठना भी अच्छा लगता है। वही सच्चे दरबार की। अच्छा लग रहा है तो सुनिए, हम गा रहे हैं, आप बात कर रहे हैं तो हमें तो नहीं अच्छा लग रहा भैया, क्योंकि अगर आपने बुलाया है तो सुन लीजिए। बोलिए सच्चे दरबार की। प्रथमे शैलपुत्री चातुर्यम ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटा चतुर्थ भूषमांडा पंचम माँ स्कंद माता षष्ठम माँ कात्यायनी सप्तम माँ कालरात्रि अष्टम माँ महागौरी नवम माँ सिद्धिदात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। कौन कहते हैं कि 9 दिन सिर्फ नवरात्र को ही मैया को मनाने चाहिए? जब दरबार आप सजा दीजिए तब बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, तब उन्हीं के दिन हो जाते हैं। तो आइए प्रथम रचना शिव शक्ति के चरणों में लेके चलते हैं। इसके बाद जैसा आदेश होगा। बोलिए सच्चे दरबार की। अच्छा, मैया से सभी प्यार करते हैं, बाबा से सभी प्यार करते हैं। कौन कौन प्यार करता है? मेरे घर जब से आई हो, 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 मेरे घर जब से आई हो। माँ मेरे दिल और धड़कन में, मेरे दिल और धड़कन में तुम्ही बस माँ समाई हो। बोल वैष्णो रानी मैया की। आइए हो सके तो मीठी मीठी ताली अगर बजाएंगे तो और आनंद आएगा। आनंद नहीं परमानंद नहीं ब्रह्मानंद आ जाएगा। बोलिए सच्चे दरबार
लाइन तो आपको खुद ही आती है तो हमें गाने की जरूरत ही नहीं है। हैं जी? पछाड़ आया मैं झंडा, बहू जी नाक नहीं कटनी चाहिए, इतना ध्यान रखना। इधर के अगर हंस दिए तो समझो मेरी नाक गई, ठीक है ना? मैं गया लंका एक क्षण में, दुश्मन से लड़ा रण में, पछाड़ आया मैं झंडा, ये प्यार पछाड़ आया मैं झंडा, ये बात मैं झंडा। अब भाई ताली बजाते नहीं चलिएगा, सभी लोग ताली बजाते नहीं। तो मुझे सबसे ज्यादा तब हुआ जो वानर को सबसे ज्यादा प्यारी होती है उसकी पूंछ में बताइए आग लगा दी जाएगी तो हम क्या करेंगे? फिर भी मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो राम राम करता हुआ आगे आगे जा रहा था, पीछे क्या हो रहा था मुझे नहीं पता।
बाबा कह रहे हैं क्या, जरा सुनिएगा। मेरी पूंछ में आग लगाई गई, कि मेरी पूंछ में आग लगाई गई, आत्मा हमारी मचलने लगी। मेरी पूंछ में आग लगाई गई, आत्मा हमारी मचलने लगी। बचने के लिए जब इधर उधर, बचने के लिए जब इधर उधर, बूंदा तो लंका चलने लगी। सागर तट तब आया और अग्नि को बुझाया, सागर तट तब आया और अग्नि को बुझाया। सागर तट तब आया और अग्नि को बुझाया। बोले प्रभु हमारी कोई गलती नहीं है। सागर तट तब आया और अग्नि को बुझाया। प्रभु सब उजाड़ आया, हम निकाल लेंगे। आइए एक और देश हमारा सोचो सोचो, इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा सोचो, मथुरा भी सजने लगी है, खुशी अब बजने लगी है। होगा देश हमारा सोचिए तो, इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा सोचिए तो, इससे प्यारा क्या होगा। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब हमारा देश हमारा, ओ देश हमारा सोच के देखो, इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा सोच के देखो, इससे प्यारा क्या होगा। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा
रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। माता जानकी की रसोई में भोजन पर आए हैं और देखिए किस प्रकार भोजन कर रहे हैं। जिमे जिमे लाडू पेड़ा गट्टे पे, लाडू पेड़ा बर्फी गट्टा गट्टे गट्टे के, लाडू पेड़ा बर्फी गट्टा गट्टे गट्टे के, लाडू पेड़ा बर्फी गट्टा गट्टे गट्टे के। जिमे जिमे जी, जिमे जिमे जी बजरंगी बाबा आज गट्टे के, आज गट्टे के, लाडू पेड़ा लाडू पेड़ा बर्फी गट्टा गट्टे गट्टे के, लाडू पेड़ा बर्फी गट्टा गट्टे गट्टे के, लाडू पेड़ा बर्फी गट्टा गट्टे गट्टे के, लाडू पेड़ा बर्फी गट्टा गट्टे गट्टे के। सामने आए भर भर के एक थाली, हर थाली बजरंग बली ने कर डाली है खाली, खाली हो गई। जय हो पेड़ा जय हो, लाडू पेड़ा बर्फी गट्टा गट्टे गट्टे के, लाडू पेड़ा बर्फी गट्टा गट्टे गट्टे के, लाडू पेड़ा बर्फी गट्टा गट्टे गट्टे के, लाडू पेड़ा बर्फी गट्टा गट्टे गट्टे के। बजरंगी की मासिया चकराई, जल दुलारी दौड़ी दौड़ी राम शरण में आई, भूख मिटी ना बजरंगी की मासिया चकराई, जल दुलारी दौड़ी दौड़ी राम शरण में आई। बोले बोले रघुवत देखो, बोले बोले रघुवत तुलसी दल दो राम रत्ती के, हाँ हाँ राम रत्ती के, लाडू पेड़ा जय हो, लाडू पेड़ा बर्फी गट्टा गट्टे गट्टे के, लाडू पेड़ा बर्फी गट्टा गट्टे गट्टे के, लाडू पेड़ा बर्फी गट्टा गट्टे गट्टे लगा हो, छवि अच्छी लगी हो, दरबार में भले बालाजी सरकार की लगी हो, जरा जोर से ताली बजा दीजिए। आइए, बड़ी सुंदर सा एक और प्यारा सा दृश्य आप सभी के बीच में पनकी धाम से चलकर आप सभी के सामने पंडित रामजी तूफानी सुंदर सी झांकी, सुंदर सा दृश्य बालाजी सरकार।
कर पीट पीट कहलाल ओ लाल यूं सोचा बजरंग बाला का भूता की तार काल ओ काल। भाई जोरदार तालियां हो जाए। हाँ जय जय। हाँ हाँ फोटो वीडियो। और अरुण जी तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो दरबार बचे। मेहंदीपुर भगता के संग पवन सुत खेल रहे होली। मेहंदीपुर भगता के संग पवन सुत के आगे संग पवन सुत खेल रहे होली। भक्तों पे यो रंग बरसावे थे भर भर के ले जावे थे ये खुशियों से जोड़ी। भगता के संग मेहंदीपुर भगता के संग पवन सुत खेल रहे होली। दूर दूर से भक्तिये होली खेल आए थे। मेहंदीपुर के पापा सबके मन को भाए थे। अपने संग बह जाए थे ये सारे रंग रोली। मेहंदीपुर भगता के मेहंदीपुर भगता के संग पवन सुत खेल रहे। अगर ये सुंदर सा दृश्य अच्छा लगा हो तो बैठ जाए। आपके बीच में देवा के देव महादेव भोलेनाथ कई अघोरियों के साथ किस तरीके से बाबा कण में मेरे राम बसे कण कण में मेरे राम बसे कण कण में। कण कण में मेरे राम बसे कण कण में। कण कण में कण कण में मेरे राम बसे कण कण में। राम राम मेरे राम राम मेरे राम राम मेरे राम 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 मेरे राम राम मेरे राम राम मेरे राम। जय श्री राम जय श्री राम। जन जन में मेरे राम बसे हर मन में। जन जन में मेरे